भूत या गुड़िया। रात का समय सेवड़ गांव के बाहर वाली सड़क से एक तेज रफ्तार ट्रक जा रही थी। तभी उस ट्रक से एक भयानक भूतिया व्यक्ति गिरकर सड़क पर गिर जाता है। आखिर मैं उस ट्रक से आजाद हो ही गया। अब मैं आजाद हूं। वो भूत बड़ा ही डरावना था। तभी उसे सेवड़ गांव दिखाई देता है, जहां कई सारे घर थे। अरे वाह, बड़े दिन हो गए, मैंने किसी इंसान का शिकार नहीं किया। चलो मैं इस गांव में जाता हूं और यहाँ के लोगों को मारकर उनका खून पी जाता हूं। वो भूतिया व्यक्ति सेवड़ गांव में चला जाता है। रात का समय था, इसीलिए सब अपने घरों में सोए हुए थे। तभी वो भूत उसी गांव के एक राकेश नाम के व्यक्ति के घर के बाहर आता है, जहां राकेश की 10 साल की बेटी अनीता की गुड़िया रखी हुई थी। ये क्या लगता है? लगता है बच्चों का खिलौना है। चलो मैं इसी में घुस जाता हूं। वो भूत उस गुड़िया के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो गुड़िया भूतिया गुड़िया बन जाती है। अब वो भूतिया गुड़िया वहां से चलकर पड़ोस वाले घर की खिड़की पर आती है। अंदर घर में रमेश अपनी पत्नी पायल के साथ सोया हुआ था। तभी वो भूतिया गुड़िया खिड़की ठोकने लगती है। खिड़की की आवाज सुनकर रमेश नींद से जाग जाता है। अरे ये गुड़िया यहां कैसे आई? रमेश अपने बिस्तर से उठकर उस गुड़िया के पास आता है और जैसे ही उसे हाथ लगाता है, तभी वो भूतिया गुड़िया राकेश का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आज तो तू गया। अरे बाप रे, ये गुड़िया, छोड़ मुझे, छोड़ पायल। रमेश की आवाज सुनकर पायल जाग जाती है। वो जैसे ही उस भूतिया गुड़िया को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। रमेश, हटो उस गुड़िया के पास से। अरे कैसे हटूं? मुझे बचाओ पायल। पायल उस भूतिया गुड़िया को देखकर डरने लगती है। तभी वो भूतिया गुड़िया रमेश की गर्दन पर काटकर उसका खून पी जाती है और वहां से राकेश के घर के बाहर चली आती है। इधर रमेश बेहोश हो जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी राकेश की बेटी अनीता अपनी उस गुड़िया को लेकर अपनी सहेली कोमल के घर चली जाती है। उतने में पायल दौड़ती हुई राकेश और उसकी पत्नी साक्षी के पास आती है। क्या हुआ पायल बहन, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? साक्षी बहन, आपकी बेटी की वो गुड़िया कहाँ है? वो गुड़िया तो अनीता लेकर गई है अपने साथ कोमल के घर। क्या बात है पायल बहन, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे वो गुड़िया एक भूतिया गुड़िया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं सच कह रही हूँ, वो गुड़िया एक भूतिया गुड़िया है। कल रात वो हमारे घर की खिड़की पर खड़ी थी और जब रमेश उसके पास गए तो उस भूतिया गुड़िया ने उसके गले पर काट लिया और उनका खून पी लिया। आपकी बच्ची की जान खतरे में है। अनीता को उस भूतिया गुड़िया से दूर कीजिए। ये बात सुनकर राकेश और साक्षी के होश उड़ जाते हैं। इधर अनीता उस भूतिया गुड़िया के साथ कोमल के कमरे में थी और कोमल के माता पिता बाहर गए हुए थे। तभी वो भूतिया गुड़िया अपने आप चलने लगती है। ये देखकर अनीता और कोमल डरने लगते हैं। अनीता, ये तुम्हारी गुड़िया अपने आप कैसे चल रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है अनीता। मुझे नहीं पता कोमल। मैं एक भूतिया गुड़िया हूँ। अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे बाप रे, ये तो भूतिया गुड़िया है। माँ, पिताजी, हमें बचाओ। हमें बचाओ पिताजी। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी बच्चों की आवाज बाहर राकेश, साक्षी और पायल को सुनाई देती है। ये तो अनीता की आवाज है। हमारे बच्चे। तीनों घर के अंदर दौड़ते हुए आते हैं।
इधर भूतिया गुड़िया कोमल की गर्दन पर काट कर उसका खून पीने लगती है। तभी राकेश, पायल और साक्षी तीनों कमरे में आ जाते हैं। ये देखकर राकेश उस भूतिया गुड़िया को लात मारकर कोमल के ऊपर से फेंक देता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम सब बाहर चले जाओ। पायल, साक्षी और सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो भूतिया गुड़िया राकेश को बहुत बेरहमी से मारती जाती है। तभी राकेश को अपने गले में एक चमत्कारी धागा दिखाई देता है जो एक बाबा ने उसे दिया था। ये धागा तो मुझे बाबा ने दिया था, शायद इस चमत्कारी धागे से ये भूतिया गुड़िया यहां से भाग जाए। राकेश अपने गले से वो धागा निकालकर उस भूतिया गुड़िया के सामने रखता है, जिसे देख वो भूतिया गुड़िया पीछे हट जाती है। तभी राकेश जल्दी से कमरे से बाहर आता है और दरवाजा बंद कर देता है और उस कमरे को आग लगा देता है, जिसके बाद उस कमरे के साथ साथ वो भूतिया गुड़िया भी उस आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।